नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 28 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर के पास सेना कर रहे हैं सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। 30,000 जवान कर रहे हैं लड़ाई की तैयारी। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सेना के दमखम को परखने जैसलमेर पहुंचे थल सेना चीफ जनरल नरवणे। लगातार चाहे जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, पाकिस्तान से सटे इलाके का दौरा कर रहे हैं सेना प्रमुख। तीसरी बड़ी अपडेट, एयर चीफ मार्शल अपनी पहली विदेश यात्रा मिस्र जाने का किया ऐलान। जानेंगे आखिर क्या है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। चौथी बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में मल्टी कॉप्टर ड्रोन का सफल ट्रायल किया गया है। रिमोट इलाके में वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने में मिलेगी मदद। कैसे? पाकिस्तान की भी निगरानी करेगा। इस बीच कंगाल पाकिस्तान सऊदी अरब से जल्द लेगा $3 अरब का कर्ज केंद्रीय बैंकों में ताकि बचा रहे पैसा। तो ये भी आपको बताएंगे। कंगाल हो चुके इमरान खान के यहाँ तख्ता पलट की तैयारी हो रही है। और इस बीच दोस्तों हाई अलर्ट होने की है ज़रूरत। कोरोना का आ गया है नया वेरिएंट। 1 घंटे आपको बता दें, कल दोपहर सुबह तक आया और शाम होते होते जमकर तबाही मचा दिया है यूरोपीय देशों में। WHO ने जारी किया हाई अलर्ट। पीएम मोदी ने भी बुलाई आपात बैठक। दूसरी लहर से ज़्यादा 10 गुना प्रकोपकारी है ये वेरिएंट। सब कुछ खबरें जानेंगे। किसानों को लेकर भाजपा ने जारी किया व्हिप। अपने सांसदों को राज्यसभा बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बड़ा ऐलान MSP को लेकर भी। आपको बता दें, राकेश टिकैत पड़ा अलग थलग। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया है संसद तक, लेकिन टिकैत ने निकालने का ऐलान किया। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। रशिया, चाइना, तालिबान को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करते। साल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान से सटे इलाके में सेना कर रही है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। 30,000 जवान लड़ रहे, लड़ाई की कर रहे तैयारी। आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस भी हैं शामिल। दरअसल भारतीय सेना इन दिनों भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर दक्षिणी शक्ति नाम से सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रही इस युद्धाभ्यास में थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी शामिल है। करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रही इस युद्धाभ्यास में दुश्मनों में हमले और अभ्यास करने को लेकर खतरनाक हथियारों को लगाया गया है। गुजरात के कच्छ में भी ऐसा युद्धाभ्यास चल रहा है, जिनमें एक साथ आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। जिसे दक्षिणी चीन सागर शक्ति नाम दिया गया है। इसमें कुल 30,000 से ज्यादा जवान हिस्सा लिए हैं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये ट्रेनिंग की जा रही है। आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास का समापन हो गया है, होने वाला है। समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस थल सेना मनोज मुकुंद नरवणे भी खास करके इसमें शामिल हुए हैं। यानी ये एक ऐसा युद्धाभ्यास है जिनमें रक्षा मंत्री से लेकर थल सेना चीफ भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास के जरिए चाइना ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, चाइना को भी मुंहतोड़ और करारा जवाब देने की तैयारी की गई है। आपको बता दें, तीनों सेना थार के रेगिस्तान को लेकर भी कक्ष के रण का युद्धाभ्यास किए हैं। और इनमें करीब 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे वॉर एक्सरसाइज में सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। वायुसेना, थल सेना, इसके साथ नेवी ने भी अपनी ताकत दिखाई है। आपको बता दें, 400 जवान एक साथ पैरा जंप किए हुए हैं। पैरा जंप से लेकर के थल में अपने खास करके उन जंगी बेड़ों को चलाने की भी तैयारी की गई है। इसके साथ ही टैंक जो है वो टैंकों का चलाने का भी पूरी तरीके से प्रशिक्षण लिया गया। और किस तरीके से टैंक गरज रहे हैं, तोपें गरज रही हैं। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि खास करके सेना जो है वो चलती हेलीकॉप्टर से भी कूदने की तैयारी किए हैं। यानी पूरा युद्धाभ्यास किए हुए हैं। अगली अपडेट, सेना के दमखम को परखने जैसलमेर पहुंचे थल सेना। आपको बता दें, नरवणे चीफ जो है जवानों की हौसला अफजाई के लिए मनोबल भी बढ़ाया, क्योंकि युद्धाभ्यास जो चल रहा था इसमें भारतीय थल सेना चीफ प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी पहुंचे हैं। और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस युद्धाभ्यास के बाद चाइना और पाकिस्तान भी पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां चाइना ने सेनाएं और बढ़ा दी, तो वहीं पाकिस्तान ने भी बाकायदा अपने खास करके LOC पे सेनाओं की तैनाती की। अगली अपडेट, एयर चीफ मार्शल अपनी पहली विदेश यात्रा जाएंगे मिस्र। रविवार को होंगे रवाना आज। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी IAF प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा मिस्र जा रहे हैं। दरअसल वायुसेना प्रमुख रविवार तड़के मिस्र के लिए रवाना होंगे और उनका यह दौरा 3-4 दिन का है। और इसके दौरे के मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच रक्षा निगम को बढ़ावा और मिस्र देशों को तेजस निर्यात करना होगा। आपको बता दें, इस साल केवल IAF ने अक्टूबर 2021 के अंत में मिस्र के साथ पहली बार संयुक्त हवाई अभ्यास किया था। दोनों देशों की वायुसेनाओं ने परस्पर समझ बढ़ाने और अभियान
गत अनुभव साझा करने के लिए मिस्र के अल वेरीगत एयरबेस पर 2 दिवसीय अभ्यास किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर कहा है कि फिलहाल डेजर्ट वॉरियर अभ्यास 30 और 31 अक्टूबर को हुआ। दिसंबर 2019 में तत्कालीन वायुसेना RKS भदौरिया ने मिस्र का दौरा किया था। अब नए चीफ जा रहे हैं। एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर में मल्टी कॉप्टर ड्रोन का सफल ट्रायल। रिमोट कंट्रोल, रिमोट इलाके में वैक्सीन और दवाइयाँ पहुँचाने में मिलेगी मदद। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पर निगरानी के अलावा कई अन्य कामों में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश ड्रोन के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ अन्य जगहों पर कोरोना वैक्सीन, मेडिकल डिलीवरी और अन्य जरूरी चीज़ें भी बेची जा सकेंगी। यही नहीं, इस ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों के लिए भी किया जाएगा और ये उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। दरअसल मल्टी कॉप्टर UAV ड्रोन का शनिवार को जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन IIM से मड़ ब्लॉक तक ट्रायल किया गया। PM कार्यालय PMO में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समक्ष इस ट्रायल को किया गया। जम्मू में ट्रायल के बाद ड्रोन के लिए जरिए आने वाले दिनों में दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन और अन्य दवाइयाँ पहुँचाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, ये बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दें अभी तक पाकिस्तान खास करके जो घुसपैठ हो रहा था उसमें भी ये काम करेंगी और पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया जाएगा। अगले एक और अपडेट लेते हैं। कंगाल पाकिस्तान फिर से सऊदी अरब के सामने फैलाया हाथ। सऊदी अरब लेगा $3 अरब का कर्ज सऊदी अरब से पाकिस्तान, ताकि केंद्रीय बैंकों में पैसा रह सके और हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों, नगद राशि होने से पाकिस्तान कंगाल हो गया है। हालत ये हो चुकी है कि देश के केंद्रीय बैंक के पास भी नगदी की कमी हो चुकी है। ऐसे में उसने अपने बड़े मददगार सऊदी अरब से $3 अरब का कर्ज लेने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शनिवार को इमरान खान मंत्रिमंडल ने सऊदी अरब को कर्ज लेने का एक समझौते को मंजूरी दे दी है, ताकि देश की केंद्रीय बैंक से ये पैसा डॉलर में रखा जा सके। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने खबर दी है कि सऊदी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिजर्व बतौर $3 अरब देने का वादा किया है। इमरान सरकार द्वारा किए गए समझौते के अनुसार ये पैसा SBP के जमा खातों में 1 साल तक रहेगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। नए कोरोना वेरिएंट से दहशत। जी हाँ, आपको बता दें एक नया कोरोना वेरिएंट आया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपात बैठक। कल सुबह निकला वेरिएंट पूरे आधे यूरोप में फैला। इस बीच काफ़ी तबाही। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट अमेरिकन से डर से दुनिया में प्रतिबंध लगाने शुरू हो चुके हैं। इसी वेरिएंट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अफसरों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट को लेकर हमें अभी से ये अलर्ट होने की जरूरत है। अन्य अधिकारियों से ये भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में छूट देने की जो योजना है उन पर फिर से समीक्षा की जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं हैं उन पर तत्काल प्रतिबंध लगाई जाए, खास करके उन देशों में जिन देशों में इस तरीके के वेरिएंट निकले हुए हैं। आपको बता दें ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है। माना जा रहा है कि ये वेरिएंट दूसरी लहर में आए डेल्टा वेरिएंट से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। यही कारण है कि WHO ने भी हाई अलर्ट कर दिया है और इस वेरिएंट को में वैक्सीन कितना कारगर हो पाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी इस वेरिएंट को लेकर WHO कुछ कहने के मूड में नहीं है, क्योंकि इस वेरिएंट की परख ना तो WHO ने की है ना ही यूरोपीय देशों ने, लेकिन खतरनाक वेरिएंट जरूर है। हम चलते हैं एक और अपडेट। किसानों का बड़ा ऐलान। 29 नवंबर को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च स्थगित। जी हाँ, दरअसल मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि कृषि के जो कानून हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। और कल तो कृषि मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि फिलहाल जो काले कानून वो पहले ही दिन 29 नवंबर को संसद में पेश किए जाएंगे। ऐसे में किसान भाई जो है वो घर पे जाएं। और ऐसा बात नहीं है कि बड़े पैमाने पे किसान जो अपने घर को कुछ भी करने लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ किसान जो खास करके कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे थे वो अभी भी धरने और खास करके ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे थे। लेकिन अंतोगत्ता कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। कृषि मंत्री के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि अभी के लिए फिलहाल हमें ट्रैक्टर मार्च स्थगित करना चाहिए। उन्हें ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया। लेकिन आपको बता दें अब राकेश टिकैत ने फिर से कहा है कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। यानी भारतीय किसान यूनियन का प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उसने संयुक्त किसान मोर्चा से इतर होकर उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। अब आप समझिए, एक अभी हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि सिख किसानों ने जो है वो जो सिख किसान संगठन है वो राकेश टिकैत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार भड़का रहा है, कांग्रेस के एजेंडा सेट कर रहा है, RLD का एजेंडा सेट कर रहा है ताकि बीजेपी को 5 राज्यों में नुकसान हो। यानी उनको सरकार गिराने से मतलब है एक राजनीति। राकेश टिकैत भरपूर राजनीति कर रहा है। एक कारण है कि उसने बड़ी बात यह है कि संसद में कूच करने का ऐलान किया है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के जो सिख संगठन के जो किसान हैं उन्होंने मोदी सरकार की इस पॉलिसी का समर्थन करते हुए कहा है कि अभी हम संसद की कार्रवाई देखेंगे
अभी इतनी जल्दी चढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ी बात है। राकेश टिकैत की पोल जो है पूरी तरीके से खुलती चली जा रही है। यही कारण है कि गाजीपुर बॉर्डर पर भी अब जो किसान वहाँ जमे थे वो धीरे धीरे किसान अपने घरों को कूच कर रहे हैं। अब केवल राकेश टिकैत के कुछ चाटुकार लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको केवल और केवल सरकार और सत्ता से मलाई खानी है। हालांकि सरकार बदलेगी 22 में या फिर नहीं, अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। लेकिन राकेश टिकैत का इलाज क्या हो सकता है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। अगली अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत समझिए। अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार मंगवाना चाह रहा है इमरान खान, भारत के खिलाफ करेगा यूज। जी हाँ, दरअसल तालिबान अमेरिकन हथियारों को सौदा पाकिस्तान के साथ कर चुका है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबान ने अमेरिकी हथियारों को पाकिस्तान भेजना शुरू भी कर दिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के कई पत्रकारों ने दावा किया है कि अमेरिका जिन जिन हथियारों को अफगानिस्तान से ही छोड़ दिया गया था उन हथियारों को तालिबान पाकिस्तान तक पहुँचा रहा है। दरअसल अफगानिस्तान के पत्रकारों ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया है कि तालिबान ने अमेरिकी हथियारों की खेप पाकिस्तानी भेजना शुरू कर दिया है। बाकायदा इसको लेकर वीडियो जारी कर दिया गया है। वीडियो में बड़े बड़े ट्रकों पर हथियारों की खेप कहीं जाती दिख रही है और अफगान पत्रकारों ने दावा किया है कि ये सभी हथियार अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं। अफगान पत्रकारों का दावा है कि तालिबान के ज़्यादातर नेता पाकिस्तान के पालतू हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में ये जो हथियार है वो जाएंगे और आने वाले समय में इसे भारत के खिलाफ यूज़ भी किया जा सकता है। ये भी बड़ी बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत ने रशिया और चाइना से कहा सुनिश्चित हो कि अफगान क्षेत्र का इस्तेमाल पाक के आतंकी संगठन ना कर सकें और अगर ऐसा होगा तो भारत एक्शन लेगा, फिर मत बोलिएगा। दोस्तों भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को रूस भारत चाइना यानी RIC द्विपक्षीय ढांचे की 8वीं बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर रसिया और चाइना अफगान और पाकिस्तान का बाप कहता है तो इस बात को समझ ले कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया और खास करके भारत के खिलाफ किसी तरीके का इस्तेमाल किया गया तो भारत एयर स्ट्राइक करेगा। और फिर चाहे चाइना हो या फिर रशिया, ये पाकिस्तान ये भारत को मत कहिएगा कि भारत ने ऐसा पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में इस तरीके की हरकत क्यों की है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अगर ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि एक्शन किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों न्यूयॉर्क में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, गवर्नर ने घोषित की डिजास्टर इमरजेंसी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती चिंताएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें यहाँ कोविड से संबंधित सभी नए अपडेट निकल के आ रहे हैं और इसमें कहा गया है कि अमेरिका न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर संविधान और न्यूयॉर्क राज्य के कानूनों द्वारा निहित अधिकार के आधार पर कार्रवाई करने के साथ ही आर्टिकल 2B की धारा के अनुसार उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी है और गवर्नर ने डिजास्टर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यानी ज़्यादातर लोगों के निकलने पर रोक लगा दी गई है और वहाँ पे बाकायदा सब कुछ एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरी व्यवस्था के साथ ही जो निकलेगा उसे ही बाहर निकलने दिया जाएगा। एक और अपडेट, इंटेलिजेंस अलर्ट, संसद भवन पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकते हैं आतंकी संगठन। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल इंटेलिजेंस ने हाल ही में अलर्ट जारी कर दिया है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ संसद भवन का घेराव कर उस पर खालिस्तानी झंडा फहरा सकता है। आपको बता दें कि आज तक इंडिया टुडे के पास खुफिया विभाग की अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है जिनमें बताया गया है कि सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के आतंकवादी गुरुपंत सिंह पन्नू ने YouTube चैनल से एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में लंबे समय से कृषि कानूनों के विरोध में बैठे किसानों से अपील की है कि 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद का घेराव करे और झंडे को फहराया जाए। दरअसल पन्नू ने वीडियो में यह भी कहा है कि संसद भवन पर खालिस्तान का झंडा फहराने वालों को $1.25 लाख अमेरिकी का इनाम दिया जाएगा। दरअसल खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस के समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर रहने को कहा है। साथ ही संसद भवन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को भी कहा गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट, मुंबई एयरपोर्ट पे नए प्रतिबंध, जल्दी ऐसे में आने वाली होंगे क्वारंटाइन। दोस्तों कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में कई देशों में कहर बरपा रहा है। खास करके दक्षिणी अफ्रीका से इसके केस लगातार आ रहे हैं। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर ने शनिवार घोषणा की कि साउथ अफ्रीका से लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शहर में आने पर क्वारंटीन किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। नमूने टेस्ट किए जाएंगे, लैब में भेजे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर नए प्रतिबंध लागू होने की संभावना है। हम चलते हैं और अपडेट, गुरुग्राम में फिर हंगामा। जिया नमाज स्थल पर पहुंचने गए हिंदुत्ववादी संगठन, ग्रामीणों ने किया जय श्री राम के नारे लगाए, मुंबई हमले के शहीदों की बोले श्रद्धांजलि दी।
दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज की जगह को लेकर विवाद है और इस बीच आपको बता दें, इस विवाद शुक्रवार को यह विवाद जारी रहा। स्थानीय लोगों ने सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पास से नमाज स्थल पर कब्जा कर लिया। गुरुग्राम के मोहम्मदपुर, झारसा, खांडसा, नरसिंहपुरा, कोटला गांव के स्थानीय लोगों ने सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के पास निर्धारित नमाज स्थल पर कब्जा कर लिया और हवन समारोह भी आयोजित किया। इस बीच आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ कुछ दूरी पर नमाजी जो है नमाज पढ़ रहे थे, तो वहीं लगभग 30 मीटर दूरी जो है हिंदू संगठन ने जय श्री राम के नारों का उद्घोष किया और बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ किया और उन्होंने कहा कि मुंबई में हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अलकायदा ने जारी कर दिया जवाहिरी का वीडियो। जी हाँ, अल जवाहिरी आपको याद होगा। दोस्तों, आपको बता दें, अलकायदा के सरगना अयामान अल जवाहिरी जीवित है। क्या जीवित है? ये सवाल एक बार फिर से उठने लगा है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अलकायदा ने अपने चीफ अयामान अल जवाहिरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया। अलकायदा की ओर से जारी ताज़ा वीडियो में जवाहिरी कश्मीर के मसले पर भी बात करता नजर आ रहा है। जवाहिरी ने अपनी इस वीडियो में 2 बार कश्मीर का नाम लिया। यह वीडियो एक प्रोफेसर अलकायदा सोशल मीडिया हैंडल पर जारी किया गया। वीडियो में जवाहिरी आतंकी संगठन अलकायदा की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ भारत के नज़रिए से महत्वपूर्ण है कि जवाहिरी ने अपने वीडियो में 2 बार कश्मीर का नाम ले लिया है। भारतीय एजेंसी ने इस वीडियो को गंभीरता से भी लिया है। जवाहिरी का ये वीडियो 38 मिनट का है। इस वीडियो में जवाहिरी संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। जवाहिरी वीडियो में बता रहा है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल भी है। जवाहिरी अपने समर्थकों से कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ईसाइयों और यहूदियों का समर्थन कर रहा है। ऐसे में कश्मीर को लेकर भी उन्होंने जहर उगलते हुए कश्मीर को लेकर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, चीन के आगे WHO का दंड प्रणाम। सी जिनपिंग के लिए कोरोना वेरिएंट के नामकरण का नियम तोड़ें। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर, कोरोना वायरस की उत्पत्ति और चीन का साथ देने के आरोपों में पहले ही घिरी WHO ने एक बार फिर से चीन के सामने सरेंडर कर दिया। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के नामकरण को लेकर WHO ने एक बार फिर से चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। दरअसल कोरोना वायरस के नए वेरिएंट अब बोत्सवाना में मिला और मीडिया में नए वेरिएंट को लेकर काफ़ी खबरें आने लगी हैं और वे कई लोगों की उम्मीद थी कि अगर इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी हरी झंडी दिखाई गई तो इसे काफ़ी उपयुक्त रूप से NU वेरिएंट कहा जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। 126 मुस्लिम जोड़ों का हुआ सामूहिक विवाह, CM योगी ने दिया आशीर्वाद। दोस्तों, रामनगरी अयोध्या में आपको बता दें, बड़ा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ। एक ही पंडाल के नीचे हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों का विवाह हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जहां मौलवी मुस्लिम लड़कियों का निकाह पढ़वाते दिखे तो दूसरी तरफ हिंदू बेटियों का भी कन्यादान हुआ। आपको बता दें, ये शादी का सरकारी कार्यक्रम था। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से आयोजित प्रोग्राम था। खुद योगी भी इस समारोह में मौजूद रहे। CM योगी ने इस मौके पे कहा है कि BJP की सरकार बेटियों में कोई फ़र्क नहीं करती। बेटी हिंदू हो या मुसलमान की, परिवार अगर समर्थ नहीं है तो फिर सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। CM योगी ने गन्ना और जिन्ना के बहाने विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। कहा ये 2 दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं, या गन्ने की मिठास को क्या समझे। ये हमने आपको बताया कि कैसे जेवर एयरपोर्ट पर CM योगी ने साफ साफ चेतावनी जिन्ना के अनुयायियों को दे दी थी। एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में बुरा हाल। 4 साल के लड़के से शादी के लिए परिवार ने बेची 3 साल की बेटी। राशन के लिए दुकानदार से किया सौदा। जी हाँ, समझिए हालत क्या हो चुकी है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के लौटते ही देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके चरमरा गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों के पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में कई परिवारों ने अपनी छोटी बच्चियों को बेचना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि परिवार के बाकी सदस्यों को पेट भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। दरअसल ताज़ा मामला एक 3 साल की बच्ची की बिक्री का है। बच्ची की मां का कहना है कि उसे मजबूर होकर अपनी बेटी को बेचना पड़ रहा है। महिला को डर है कि वो अब उसका एक और नवजात बच्चा भी बेचा जा सकता है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा हमला। बोले अगले हफ्ते रूस के समर्थन में तख्ता पलट की साजिश। जनवरी में यूक्रेन पे हमला करेगा रशिया। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जो टकराहट है वो जग जाहिर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनके देश की खुफिया सेवा ने अगले हफ्ते देश में रशिया के समर्थन से तख्ता पलट की साजिश का खुलासा किया है, जिसमें कथित तौर पर यूक्रेन के प्रभावी कारोबारियों में से एक शामिल है। कथित कारोबारी और रूसी सरकार के दोनों आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स के ननकैट में छुट्टी मना रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तख्ता पलट की बात पर चिंता व्यक्त की और यूक्रेन की संप्रभुता और स्वायत्तता के लिए अमेरिकी समर्थन को भी दोहराया हुआ है।